लेकिन इसके लिए, इस ट्रेनिंग के लिए मुझे जो चाहिए आप लोगों का 200% कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप लोग को दे पाओगे? आप मोबाइल देखोगे, इधर उधर देखोगे, कॉल आएगा, इधर उधर सोचोगे तो नहीं होगा। ये ट्रेनिंग आप ले नहीं पाओगे, विश्वास करो आप ले नहीं पाओगे। बिकॉज इसको बनाने के लिए कम से कम मुझे 1 महीने का टाइम लगेगा, इसके अंदर घुसने के लिए मुझे टाइम लगेगा। एक ऊपर से कुछ भी चीज बोल के चले जाना और एक उसके अंदर में जाकर उसके घुस के उसके जड़ से उसका मुकाबला करना, जड़ से उस प्रॉब्लम को समाधान करना, उसके लिए टाइम लगता है। तो अगर आप धैर्य के साथ इसको सुनोगे, धैर्य के साथ उसको लिसन करोगे, फिर हो सकता है आप अपने आप को समझ पाओगे, अपने इंटरनल जो चीजें हैं उसको समझ पाओगे। और ये जो रिजेक्शन से जो झेलना हमको पड़ता है, लोगों की बातों से जो झेलना हमको पड़ता है, भी हो सकता है वहां से आप लोगों को कुछ रास्ता मिले, एक सॉल्यूशन मिले। इसके लिए आपको किसी जगह में जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद काफी उन सारी चीज को झेलने के लिए। आइए थोड़ा देख लेते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। उसके बाद का लाइन याद है आपको? क्या है उसके बाद का लाइन? लोगों का काम है छोड़ो छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। रहने का मतलब क्या होता है? टाइम, समय निकल ना जाए। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो समय ना निकल ना जाए। लोगों की सुनते सुनते हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। लोगों के बारे में सोचते सोचते किसी ना किसी जगह में हम लोग भटक जाते हैं। कैसे इसको टैकल कराइए थोड़ा देखते हैं। सब पहले ये देखिए हमारा सिचुएशन क्या है। एक प्रॉस्पेक्ट, एक एसोसिएट, नया एडमिशन लिया, उसके बाद क्या क्या रिजेक्शन आते हैं थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट, अपने लोग से रिजेक्शन। सबसे पहले होता है अपने लोग से रिजेक्शन। होता नहीं होता है आप लोगों को? Yes. जिसके बारे में पहला सोचा कि मैं इसको एडमिशन कराऊंगा, सबसे पहले नो वो बोल देता है। यस और नो? मेरे साथ भी सेम हुआ। मैं जिस दोस्त के साथ बाजू में बैठता था कॉलेज में, मेरे जो बेंच के पास, मतलब मेरे बेंच के साथ मतलब एक साथ हम लोग शीट शेयर करते थे, उनको सबसे पहले मैं बाइनरी जाके समझाया, गोल गोल करके समझाया। यहाँ पे 2 लोग एडमिशन लेंगे, यहाँ पे 4 लोग एडमिशन लेगा। फिर उसी दिन उन्होंने बोला भाई तू तो फंस गया। तो जिनके बारे में पहले दिमाग में नाम आया कि प्लान शो देखते बाद किसका एडमिशन कराएंगे, सबसे पहला नो उनसे मिला। मेरे घर में एक LIC वाले अंकल आया करते थे। कम से कम मेरे घर से तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए का प्रीमियम वो लेके जाते थे, लेके जा चुका है ऑलरेडी। मैं सोचा वो अगर मेरे घर का इसका इतना बढ़िया रिश्ता है, बिजनेस इतना अच्छा समझते, उनको जाके प्लान शो सुनेंगे, वो अगर ज्वाइन करेगा उनके कनेक्शन से बहुत बढ़िया टीम बन सकता है। उनको मैंने बिजनेस में इन्वाइट किया। सबसे पहले मेरे को बोला कि भाई तू तो बुद्धू बन गया, तेरा पैसा बेकार जगह में चला गया, जो पैसा तूने स्मार्ट वैली में डाला वही पैसा अगर तू LIC में डालता तेरे करियर में जाता। मेरे को उल्टा समझा दिया, नेगेटिव, अपने लोगों से नेगेटिव। मैं अपने पिताजी को जाके समझाया पहले बिजनेस को। पिताजी बोला मेरे बाल जो सफेद तुम देख रहे हो ये धूप में सफेद नहीं हुआ, उम्र के कारण सफेद हुआ। कितना कंपनी आया, कितना कंपनी गए। भैया को समझाया, भैया ने भी रिजेक्ट कर दिया। बोले ये तो भाई ये तुम्हारा ये जो बिजनेस है ये तो सीजनल बिजनेस है, 6 महीना टिकेगा, 6 महीने के बाद गायब। सीजनल पंछी होता है ना, शीतकाल मतलब ठंड काल में आता है, फिर गर्म काल में दिखता नहीं है कुछ पंछी, वैसा ये कंपनी भी वैसे होंगे। बहन बोला मेरा अभी पढ़ाई लिखाई ये सारे बेकार चीजों में मेरे को दिमाग लगाना नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन जो मिला वो अपने लोगों से मिला रिजेक्शन। आप लोगों को मिलता नहीं मिलता है? मिलता नहीं मिलता है। और बहुत दुख देता है, बहुत दर्द देता है, देता नहीं देता है। और कहां से रिजेक्शन मिलता है? नेक्स्ट वो है रिजेक्शन फ्रॉम फ्रेंड, दोस्तों से खतरनाक रिजेक्शन मिलता है। कॉलेज में चला गया, दोस्त लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, आया नहीं। किसको इनवाइट करूं? कॉलेज में तकरीबन 20 से 25 लोग फैल गया, 20 से 25 लोग इनवाइट किया था, पूरे कॉलेज में फैल गया। सुरजीत आदमी पकड़ने का बिजनेस करता है, इसके पास जाओ मत। तो कोई मेरे पास बैठता नहीं था, कुछ दूसरा बातें करने जा रहा हो, बोले तू स्मार्टफोन बोलेगा, सुनता ही नहीं था। कॉलेज में पूरा फैल चुका था और तकरीबन मैं 1 साल 1.5 साल में कॉलेज में कोई काम नहीं कर पाया, बदनाम हो गया था। मेरे पास अचीवमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं क्या बोलूं? किसी के पास भी जाओ, दूसरे लोग दूर दूर से देखता था, जरूर वो स्मार्टफोन के बारे में बोल रहा है। तो कॉलेज हाथ से निकल गया। रहा बात अपने आसपास की दोस्त, एक दिन मेरे सीनियर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, होता है ना एक बेलून को अगर आप हवा दोगे तो बेलून क्या होगा? फट जाएगा। तो मेरे को भी इतना इंस्पायर किया, इतना मोटिवेट किया कि सूरज तुझे करना ही है। मैं बोला यस मैं करके दिखाऊंगा। साइकिल निकाला, साइकिल से तकरीबन पूरे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैंने पूरा इन्वाइट किया। मेरे इलाके में जितने मेरे दोस्त थे 25 दोस्तों को इन्वाइट किया और सारे के सारे दोस्त आया। प्लान शो में कितने? 1 बंदा आया।
जो आया मेरा दोस्त नहीं था, वो बाकायदा मेरे को रास्ते में मिल गया था, एक दुकानदार, ग्रोसरी किराना दुकान चलाता है। कभी कभार मैं साबुन तेल खरीदने के लिए उसके घर में जाया करता था। वो बंदा आ गया और कोई दोस्त नहीं आया, और मेरे सीनियर इतना जबरदस्त थे, वो इसी एक ही बंदे को एडमिशन कराया था। वो था मेरा थर्ड एडमिशन। जब मेरे दोस्त लोग एडमिशन नहीं ले रहे तो मैं कहां पे जाऊं? घर को बोला, घर वाले भी बोला भाई सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर दीदी बोला ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको इनवाइट कर सकता हूँ। कब का दोस्त है? 2 साल पुराना, कंप्यूटर सीखते थे एक साथ, उनको इनवाइट किया। और जिनको इनवाइट किया उनको पहले दिन देख के मुझे लग रहा था कि ये तो कंप्यूटर इंजीनियर है, जबरदस्त आदमी होगा। मैं दूसरे दिन जब मुलाकात किया तब देखा दिमाग कुछ संकी है। मैंने बोला नॉर्मल इंसान तो मिल नहीं रहा है, इस संकी से ही काम चला लेते हैं। संकी क्यों? ठंड के मौसम है, वो छतरी लेके आ गया। मैंने बोला ठंड के मौसम, बारिश नहीं है, धूप नहीं है, छतरी लेके क्यों आ गया? नहीं मेरा बोला 365 दिन में छतरी लेके जाता हूं। अभी सोचिए कौन ऐसा इंसान होगा, नॉर्मल इंसान जो 365 दिन छतरी साथ में लेके जाता है। वो छतरी लेके आ गया। मैंने बोला कोई नहीं आ रहा भाई, इसकी पकड़ लेते और क्या करें। फिर उसके बाद ज्वाइन हुआ उसका मामा। वो मामा मतलब वो क्या मामा है, मतलब आज भी मैं सोचता भाई किसको किसको हमने हैंडल किया। वो मामा आके मुझे बोलता है तुम्हारा मामी ना, जब भी मैं आता हूँ बिजनेस करने के लिए, तुम्हारा मामी बाजार का बैग हाथ में थमा देता है, बोलेगा बाजार लेके आओ, बिजनेस कब करूँ, तुम बताओ मामी को कैसे संभाले। मेरा उम्र तब 21 साल है, उसके उम्र 42 उम्र है, मेरे से डबल है। वो बोल रहा है मुझे बताओ बीबी कैसे संभालना है। मेरे को कभी उस समय में कभी किसी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं किया, गर्लफ्रेंड भी नहीं हुआ, मेरे को उतना तक पता नहीं है कैसे क्या करना पड़ता है। और वो बोल रहे बीबी कैसे संभालना, तो ऐसे संकी लोग। फिर उन्होंने एक बंदे को ज्वाइन कराया। मेरा हाइट 5 फीट 6.5, उसका हाइट 4 फीट 6.5। ऐसे वो मेरे, मैं तो लंबा नहीं, मैं छोटा ठीक ठाक, वो 5 फुट 6.5 ऐसे हाइट को, उसका हाइट से उसके भी छोटा। वो मेरे को ऐसे देखता था। सोचो अगर मेरे को अगर ऐसे देख रहा है और मैं इसको ऐसे बातें करता था। बिजनेसमैन वो आगे, वो भी आके सेम डायलॉग, सुरजीत दा हम तो सब सम्मान देके बात करते थे, सुरजीत दा बिजनेस तो कर रहे मगर हो नहीं पा रहा है, कैसे करे? लोगों बोल रहा लेकिन हो नहीं पा रहा है, कैसे करे? सारे बुजुर्ग इंसान 45, 43 और मेरी उम्र 21 साल की। तो दोस्त लोग कोई नहीं आया था, इन सारे लोग आए थे। ये सारे लोगों ने एडमिशन लिया और मेरे को हैंडल करना पड़ता था ऐसे। मतलब पहला दिन ऐसा हुआ कि आप पहला दिन क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के साथ आपको खेलना पड़ रहा है। खेलो अभी, मजा आएगा ना? तो हमको मजा आ रहा था क्योंकि दोस्त लोग मना कर आगे बढ़ते। रिजेक्शन फ्रॉम टीचर खतरनाक। मेरे डिपार्टमेंट में, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में था मेरा, तो हमें प्रैक्टिकल फिजिक्स वगैरह प्रैक्टिकल होता था। ऑप्टिकल का क्लास है, तो ऑप्टिकल के ऊपर क्लासेस चल रहा है। हमारे टीचर था मिस्टर सोपू सची सर, यंग लड़का था, आज तो मिडिल एज हो चुका है। तो लाइट के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं। मैं वहां पे बैठ के ऐसे सोच रहा था, सोपू सची सर सालाना महीने में उसका सैलरी है 22,000, और हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर के नीचे एक बंदा ज्वाइन किया था, टकला है, 8वीं फेल, तीनों आईडी लेके ज्वाइन किया। पिछले हफ्ता चेक दिखा 50,000 का। मैंने सोचा कि 8वीं फेल 50,000 का कमीशन दिखा रहा है, और यहाँ पे इतना पढ़ाई लिखाई करके 22,000 महीने में कितना मेहनत कर रहा है, ऐसा सोच रहा। अचानक वो समझ रहा है, सूरज तुम क्या कर रहे हो? बोला मैंने क्या समझाया? कुछ समझ नहीं पाया क्या बोलूं उधर। तो मैंने सोचा कि चलो इनको ही हम इनवाइट करेंगे। आज तो बोल नहीं पाया सबके सामने। जैसे ही क्लास खत्म हुआ, मैं बाजू जाके बोला सर बात ऐसा है, मैं ये सोच रहा था आप इतना मेहनत करते हो हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट में एक बार आप आ जाओ। तो उनको कई बार इन्वाइट किया, आया नहीं, टीचर से निगेटिव। जब पता चला मेरे दोस्त लोगों से, सर उसका बात मत सुनिए, ये जोड़ने का काम करता है, आदमी पकड़ने का काम करता है, आपके पास गया आपको पकड़ने के लिए। तो खत्म, मेरा इमेज खत्म, टीचर से निगेटिव। होता नहीं होता आप लोगों के साथ? तो मेरे साथ भी
मैंने सोचा टीचर खराब बोल रहा है, दोस्त खराब बोल रहा है, घर में लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, करूं तो क्या करूं? आगे बढ़ते। रिजेक्शन फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, ये तो अलग कहानी है। सीनियर बोलते हैं कि भाई इस तरीके से फॉर्म थ्योरी से अप्लाई करो, अप्लाई तो क्या, बट रिजल्ट नहीं आया। क्वेश्चन उठ जाता है, जो सिखाया वो गलत तो नहीं है, जहां पे हूं वही तो, वो गलत तो नहीं है, मैं सही हूं, वो बंदा सही है, सारी चीज गलत है। देखो इस जगह में ऐसा होता है ना, जब प्रोस्पेक्ट हमें मना करता है तो हमें सबसे पहले क्या लगता है, प्रोस्पेक्ट सही है और मैं तो बराबर बताया, सेम बात बताया, जो मेरे लीडर ने बताया, सिखाया, मैंने सेम चीज बोला, लेकिन फिर भी आया नहीं। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, मैं फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग दिया था, किस तरीके से फॉलोअप करना है। अच्छी बात है। एक दो बंदों को मैंने पूछा, तुमने फीडबैक गए? हाँ दादा गए। रिजल्ट है? नहीं दादा रिजल्ट नहीं है। जो मैंने बताया सब कुछ बोला? हाँ दादा सब कुछ बताया। मैं उनके सीनियर को बोला, तो एक काम कर, ये जब कल फीडबैक पे जाएगा ना, इसको रिकॉर्डिंग मारो। क्या मारो? रिकॉर्डिंग मारो। और रिकॉर्डिंग मुझे सुना। तो दूसरा दिन वो रिकॉर्डिंग करके गए, और मुझे जब सुनाया तब मैं आसमान से सीधा नीचे गया कि जो हमने बताया उसका 10% भी वो मार्केट में अप्लाई नहीं करता है। वो तो बताता है जो वो खुद समझता है। जो हम जो ट्रेनिंग देते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे स्टेज में हम लोग जो बताते हैं, इसका 70% भी आपके दिमाग से बाहर चला गया। एंटेना काम ही नहीं किया, रिसीव ही नहीं कर पाया। होता है ना, एंटेना अमेरिका सिग्नल भेज रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश के एंटेना लेके खड़े, उससे आगे मतलब हम जा ही नहीं पा रहे, कैसे हम उसका सिग्नल को पकड़ेंगे? ठीक वैसे यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग रिसीव नहीं कर पा रहे। दोस्त आपका नहीं है, मे भी हम लोगों का ट्रेनिंग सिस्टम का है कि हम लोग आपको समझ नहीं पा रहे। आपको ना समझ के हम लोग अपना टेक्निकल ट्रेनिंग, ये तो बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करके आपको, हम सोच रहे बढ़िया सा ट्रेनिंग होगा। बढ़िया सा ट्रेनिंग तब होगा जब आप उसको अच्छे से समझेंगे, और इसके लिए आपको सवाल करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं जो सवाल करते नहीं है, टाइम पे टाइम चले जाते, 2 साल 3 साल 4 साल पुराना हो चुका है सिस्टम में, लेकिन सवाल नहीं करते। सवाल कीजिए। अगर सवाल नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट के अंदर समझ नहीं पाएंगे, उसके गहराई को समझ नहीं पाएंगे। आपके पास 10-10 20-20 सवाल होना चाहिए हर ट्रेनिंग के बाद। दादा ये नहीं समझा, दादा ये नहीं समझा, ये जो मैं समझा नहीं, ये बोलने के लिए भी आपको, आपके ईगो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, मैं अगर सबके सामने बोलूंगा तो सब लोग सोचेगा मैं पागल हूं। अरे तू वैसे ही पागल है, सवाल नहीं करेगा तो और भी बड़ा पागल बनेगा। कम से कम तू सवाल करेगा तो आजू बाजू के लोगों को भी समाधान होगा, तेरे को भी समाधान मिलेगा। क्योंकि सारे लोग, तुम समझ रहे हो कि सब लोग समझ गया, शायद मैं नहीं समझा, इसीलिए मैं सवाल करूंगा तो सब लोग मुझे बुद्धू समझेगा। एक्चुअली सब लोग यही सोच रहा है कि सब लोग समझा है, मैं नहीं समझा। बाजू वाले सोचे मैं समझा नहीं, सब लोग समझ गए, सिर्फ मैं समझा नहीं, मैं बुद्धू नहीं बनूंगा। बुद्धू तो सब है, क्योंकि किसी ने नहीं समझा, और सवाल कोई नहीं कर रहा है, और सवाल किया नहीं, इसलिए आंसर भी ठीक से नहीं मिला, समझ भी नहीं पाया, डर डर के बैठे हुए हैं। हाँ 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 सर, हाँ यस 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 यस। ऐसा करके कभी ट्रेनिंग होता नहीं है, या तो कोई भी लर्निंग होता नहीं है। लर्निंग होता है सवालों से। कहां से होता है? सवालों से। एकदम सवालों से। सवाल नहीं करोगे तो सब्जेक्ट के अंदर पहुंच नहीं पाओगे, और सब्जेक्ट के अंदर पहुंच नहीं पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, पूरा लर्निंग ही बेकार हो जाएगा आपका। ऐसे कई सारे लोगों का सर्वे का ट्रेनिंग मैंने सुना, ट्रेनिंग नहीं, सर्वे जाके बोलता क्या, बोले तू रिकॉर्डिंग करके लेके जा, मैं सुनूंगा, लाइव सुनूंगा, तू बोलता क्या है प्रोस्पेक्ट को। तो हम लोग जो बोलते हैं उसका 50% भी मार्केट में अप्लाई, 10% भी मार्केट में अप्लाई नहीं होता है, तो रिजल्ट आएगा? कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। सो प्रोस्पेक्ट का रिजेक्शन ऐसा नहीं कि हम लोग जो बोलते हैं वही मार्केट में अप्लाई होता है। प्रोस्पेक्ट रिजेक्ट इसलिए हमको कर देता है क्योंकि एक तो हम लोग जो बुला जाता है सिस्टम से, वो हम लोग प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पाते, और कई सारे वजह है, उसके बारे में हम आगे जाएंगे। सो प्रोस्पेक्ट रिजेक्शन फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। फैमिली रिजेक्शन, और कितना दिन करेगा, चेक तो आ नहीं रहा है, बहुत बोला तो मिलीनियर बनेगा, कहां पे तेरा पैसा? आज भी पैसा लिए जा रहे हैं, हर दिन बाबू की तरह घर से निकलता है, बाबू की तरह घर में आता है, पैसा किधर है? पैसा बोलता नहीं बोलता है? फैमिली रिजेक्शन हमको भी फेस करना पड़ा, और तुम फंस चुके हो। ये सारे चीजें हमको फेस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? ये सारे सवाल आता नहीं आता? अभी हमारा मन में प्रॉब्लम होता है, अब क्या करूं, कहां जाऊं, होता है नहीं होता है? ये परिस्थिति हमारे साथ होता है नहीं होता है? ये परिस्थिति होता है।
अभी देखिए ये परिस्थिति होता है तो हमारा साथ क्या होता है, देखिए अच्छे से देखिए। कोई आपको जब बोलता है स्मार्ट वैल्यू बढ़िया है तो आपका चेहरा क्या होता है, वाह बहुत बढ़िया है, आप खुश हो जाते हैं। वही बंदा जब कोई बोलता है स्मार्ट वैल्यू गलत है तो आपका मूड क्या हो जाता है, खराब। अभी देखिए आप ही हो, आपका दो चेहरा है। लोग जब आपको बोल रहे हैं बढ़िया है आप खुश, लोग जब बोलते हैं गलत है तो आप दुखी। यानी आप किसके इशारे के कठपुतले हो, किसकी इशारे में चल रहे हो? आपके माइंड के कंट्रोल किसके हाथ में है? माइंड किसका है? मन किसका है? कंट्रोल किसने लिया है? देखो है कि नहीं? क्या इसको समझ पा रहे हो? क्या इसको समझ पा रहे हो? मन किसका है? कंट्रोल किसके पास है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मुझे रिजेक्शन दे रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग नेगेटिव बोल रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट हर इंसान के साथ हुआ है। मेरे साथ हुआ है, अमरनाथ के साथ हुआ है, पार्थो के साथ हुआ है, साहिल के साथ हुआ है, आलोक के साथ हुआ है, सुशोभन, निशांत, यहाँ पे बैठे हुए पंकज, सबके साथ हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग रिजेक्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये नहीं कि आपकी कहानी हमारी कहानी अलग है। सर मेरा कहानी तो अलग है, नहीं आपकी कहानी कोई अलग कहानी है, सब कहानी सेम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग रिजेक्ट क्यों करता है, ये नहीं है प्रॉब्लम। रिजेक्शन इज एवरीवेयर। लता मंगेशकर से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सब लोगों ने रिजेक्शन झेल झेल कर आज इस जगह में पहुंचा है। सो रिजेक्शन वास्तविक है, होगा ही, लेकिन प्रॉब्लम है ये है कि उस रिजेक्शन को हम किस नजरिए से एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। क्या हम दूसरे की कठपुतलियां बन के जिंदगी जी रहे हैं कि दूसरे लोग अच्छा बोलेगा तो मैं खुश बन जाऊंगा, दूसरे लोग बुरा बोलेगा तो मैं दुखी बन जाऊंगा। मैं दूसरे के हाथ, मेरा मन के कंट्रोल में दूसरे के हाथ में क्यों हूं? यस और नो? ये जगह में सवाल है। क्या मैं अपने मन को अपने कंट्रोल में रख पा रहा हूं? क्या मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है? अगर आप दूसरे की बातों से आपका अनुभूति, आपकी अनुभव खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है, यानी आपके मन आपके काबू में नहीं है। इस चीज को पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है इस बारे में? एनी डाउट? इसको समझने में अगर किसी को दिक्कत हुआ तो हाथ उठा सकता है। क्या इस जगह में कोई डाउट है क्या? तो आज के बाद कोई अगर आपको बोले स्मार्ट वैल्यू हो नहीं सकता, तू फंस चुका है, ये उनकी वर्षन है, उसकी वर्षन क्या मैं एक्सेप्ट करूं? वो करूं या ना करूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। यस और नो? ये मेरे माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस चीज को पहले समझने की कोशिश कीजिए। लोग अपना बात बोलेगा ही, लेकिन मैं अपने मन को, ये मेरा मन है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं या इग्नोर करूं, उसको सच मानूं या उसको नकार के छोड़ दूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज में हम गलती कर देते हैं। हम हर चीज को सही मानने लगते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो। जैसे कल सुशोभन दिखा रहा था, सोशल मीडिया में कोई न्यूज आया उसको सच बनने लग गए, सोशल मीडिया में कोई नेगेटिव चीज आया उसको सच बनने लग गए, कोई बंदा ने ये बोला तो उसको सच बनने लग गए। सच क्या है, उस सच्चाई को जानने के लिए हम खुद आगे नहीं बढ़ते। हम दूसरे की वर्षन, दूसरे की बातें, दूसरे की ओपिनियन, दूसरे की सच्चाई को हम अपने सच्चाई मान लेते हैं। एक चीज याद रखिए, अगर सच हम लोग अगर इसी तरह चलते चले जाए, दूसरे की ओपिनियन को हम अपना ओपिनियन मानते चले जाए, तो जिंदगी में कोई डिस्कवरी नहीं हो पाता। जिन्होंने पहला बार ये बताया कि सूरज नहीं, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, वो पूरे दुनिया के खिलाफ इस बात को छेड़े थे, क्योंकि हम लोग अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि सूरज पूरब की तरफ है सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। आंखों से देख रहे हैं, आंखों देखी चीज को भी एक इंसान नकार दे रहा है, बोले नहीं ये गलत है, सूरज एक ही जगह पे है, घूम तो हम लोग रहे, घूमने का एहसास नहीं, लेकिन घूम हम लोग रहे। पूरे दुनिया के खिलाफ आवाज उठाया था, पूरे सोसाइटी के खिलाफ आवाज उठाया था। अगर आप लोग सच्चाई को जानने को खुद आगे नहीं बढ़ोगे तो ये सारे डिस्कवरी कभी नहीं हो पाते। अगर आप हमेशा दूसरे की ओपिनियन मान के जिंदगी चलाते तो यस और नो? यस और नो? तो आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार, मेरे एक दोस्त है, बहुत बड़ा सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटी, मैं नाम नहीं लूंगा, इस वर्ल्ड में बढ़िया सा बढ़िया रिलीजियस सोसाइटी पे उसमें गिना जाता है। एक दिन गया मैं उधर, वो मेरे साथ आज से तकरीबन 15-20 साल का बात है, वो मेरे को बोल रहा है चंद्रमा में कभी कोई इंसान गया ही नहीं था, वो फेक है।
वो बेकार है। वो दोस्त आज भी रिलीजियस उस ऑर्गेनाइजेशन में है। मैं सोचा कि मंगल ग्रह में लोग जान भेज दे रहा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। चंद्रमा में कई बार लोग जा चुके हैं, आज भी कुछ लोग उस अंधा विश्वास के कारण अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बेसिक जगह में गड़बड़। इसी तरह ना जाने हम लोग, अभी वो बोलेगा भाई, मैं जब उनको पूछा भाई तू कहाँ से सीखा, बोले